नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे खास शो वीडियो में, जिसमें हम बात करते हैं आने वाले चुनाव के समीकरणों की, सरकार के बनने की संभावनाओं की, जिसमें जानेंगे कि होने वाले चुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और अब पूरे राज्य में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। हर गली चौक पर यही चर्चा है कि सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा, एनडीए गठबंधन या इंडिया महागठबंधन। दोस्तों, बात करें एनडीए गठबंधन की ओर से बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। नीतीश कुमार अपने सुशासन और लंबे अनुभव को सबसे बड़ा हथियार बना रहे हैं, जबकि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में जुटी हुई है। एनडीए रोजगार, विकास और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर वोटरों को आकर्षित करना चाहती है। तो वहीं दोस्तों, दूसरी ओर है इंडिया महागठबंधन, जो पूरी ताकत से जनता के बीच है और जेडी के नेतृत्व में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाकर एनडीए पर हमला कर रही हैं। तेजस्वी यादव युवाओं को 10 लाख नौकरियों का वादा कर चुके हैं और बदलाव की राजनीति को सबसे बड़ा नारा बना रहे हैं। दोस्तों, यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य की दिशा भी तय करेगा। देखना दिलचस्प होगा कि जनता एनडीए के विकास पर भरोसा करती है या इंडिया के बदलाव के वादों पर। इसी के चलते दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले सटीक सर्वे पाने के लिए तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन का सुपड़ा साफ तो अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने आए हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने आए हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है और दोनों ही गठबंधनों को 6-6 सीट तो अन्य के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 5 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आए हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 8 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने आए हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, अन्य के खाते में 1 सीट और इंडिया महागठबंधन का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने आए हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट और अन्य को भी 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट और अन्य को 2 सीट मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 107 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 58 सीट, कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 40 सीट, अन्य के खाते में 9 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है।
तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीटों में आने का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया महागठबंधन का सुपड़ा साफ और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 1-1 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली के 8 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 4-4 सीट तो अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और अन्य के खाते में 1-1 सीट तो इंडिया महागठबंधन का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 150 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 83 सीट तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 56 सीट और अन्य को 11 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को सभी 6 सीट तो इंडिया महागठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार के 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट और अन्य को भी 1 सीट मिल सकती है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को सभी 4 सीट तो इंडिया महागठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 1 सीट का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 1 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट और अन्य को भी 3 सीट मिल सकती है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आए उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवान की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में और अन्य के खाते में 2-2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 4-4 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इन 4 सीटों के साथ ही एनडीए गठबंधन ने इस सर्वे में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 216 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन 125 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में 74 सीट तो अन्य के खाते में 17 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारण की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट और अन्य सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 1-1 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ
पोता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की एक विधानसभा सीट की, तो दोस्तों जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें शिवहर की एक विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 138 सीट, तो कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 86 सीट और अन्य को 19 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों इस सर्वे में एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी दोस्तों आपकी नजर में अब की बार बिहार का राजा कौन होगा? प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।